पाप और पुण्य क्या होते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के अनुसार इंसान के हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है, जो सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। हमारे वेद, पुराण और भगवद गीता बताते हैं कि मनुष्य जो भी कार्य करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम उसे कभी न कभी जरूर प्राप्त होता है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे सुख, शांति और सम्मान मिलता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, धोखा या गलत कार्य करता है, तो उसका परिणाम दुख, अशांति और कठिनाइयों के रूप में सामने आता है, जिसे पाप कहा जाता है। हिंदू धर्म यह भी सिखाता है कि कर्म केवल हमारे कार्यों से ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, शब्द और इरादों से भी बनते हैं। इसलिए मन को शुद्ध रखना और अच्छे विचार रखना भी उतना ही जरूरी माना गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का सही फल समय आने पर भगवान स्वयं देते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में दया, सेवा, सत्य, प्रेम और धर्म को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यानी हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसका सीधा असर हमारे जीवन, स्वभाव और भविष्य पर पड़ता है। हिंदू धर्म में मन, वचन और कर्म, इन तीनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इंसान के विचार अच्छे होते हैं, उसकी वाणी मधुर और सच्ची होती है और उसके कर्म धर्म के अनुसार होते हैं, तो उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति और सफलता आती है। वहीं नकारात्मक सोच, कठोर शब्द और गलत कर्म धीरे धीरे इंसान के मन को अशांत और जीवन को दुखों से भर देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि केवल बाहर से अच्छा दिखना काफी नहीं है, बल्कि अंदर से भी मन का शुद्ध होना जरूरी है। कई बार इंसान बिना कुछ किए केवल बुरी सोच या गलत इरादों से भी अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर लेता है। इसी कारण ध्यान, पूजा, जप और सत्संग को महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि मन सकारात्मक बना रहे। हिंदू धर्म यह मानता है कि इंसान जैसा सोचता है, वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखना, मीठा बोलना और सही कर्म करना ही सुखी और सफल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य माना गया है। अच्छे कर्मों को पुण्य कहा जाता है और बुरे कर्मों को पाप। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि इंसान के हर कर्म का हिसाब इस संसार में अवश्य होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सत्य बोलता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, पशु पक्षियों के प्रति दया दिखाता है और बिना स्वार्थ के अच्छे कार्य करता है, तो ऐसे कर्म पुण्य कहलाते हैं। पुण्य से इंसान के जीवन में सुख, शांति, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वहीं जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है, दूसरों का अपमान करता है, लालच या क्रोध में गलत काम करता है या किसी को दुख पहुंचाता है, तो ऐसे कर्म पाप माने जाते हैं। पाप इंसान के मन को अशांत कर देता है और उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है। हिंदू धर्म यह भी सिखाता है कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की भावना और इरादा भी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए अच्छा काम करता है, तो उसका फल अलग होता है, लेकिन सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमेशा अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म अपनाने की प्रेरणा देते हैं। पुण्य वह होता है जिससे किसी को खुशी, मदद या शांति मिले। हिंदू धर्म में ऐसे सभी कार्य पुण्य माने गए हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के जीवन में सुख और अच्छाई लाते हैं। जैसे किसी भूखे को भोजन कराना, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करना,
बीमार लोगों की सेवा करना, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, पशु पक्षियों को भोजन देना, सत्य बोलना और दूसरों के दुख में उनका साथ देना, ये सभी पुण्य कर्म कहलाते हैं। इसके अलावा किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना, किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना और बिना किसी लालच के समाज के लिए अच्छा काम करना भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। हिंदू धर्म यह सिखाता है कि सच्चा पुण्य वही है जो दिल से और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। यदि इंसान केवल दिखावे या नाम कमाने के लिए अच्छे काम करता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में दया, प्रेम, सेवा और करुणा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, क्योंकि यही गुण इंसान को महान बनाते हैं और समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी का अपमान करना, लालच और अहंकार में गलत काम करना, ये सभी ऐसे कर्म हैं जिन्हें हिंदू धर्म में पाप माना गया है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है तो वह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने चरित्र और विश्वास को भी कमजोर कर देता है। धोखा देना रिश्तों को तोड़ देता है और समाज में अविश्वास पैदा करता है। किसी का अपमान करना सामने वाले के मन को दुख पहुंचाता है और यह कर्म स्वयं करने वाले के अंदर भी नकारात्मकता भर देता है। लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता और उसे गलत रास्तों पर ले जाता है, जबकि अहंकार इंसान को दूसरों से दूर कर देता है और उसके पतन का कारण बनता है। ऐसे सभी पाप कर्म धीरे धीरे इंसान के मन को अशांत कर देते हैं, जिससे उसे चिंता, तनाव और बेचैनी महसूस होती है। हिंदू धर्म यह सिखाता है कि ऐसे कर्मों से बचना चाहिए और हमेशा सत्य, विनम्रता और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। जब इंसान दूसरों को दुख देता है तो उसका प्रभाव उसके अपने जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है और मनुष्य को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इंसान का कर्म ही उसका भविष्य बनाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जैसा कर्म आज करता है वैसा ही उसका जीवन और भविष्य आकार लेता है। अगर व्यक्ति अच्छे और धर्म के अनुसार कार्य करता है तो उसका जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाता है, जबकि गलत और अधर्म के कार्य उसे दुख और कठिनाइयों की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि इंसान को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम ईश्वर के नियमों के अनुसार मिलता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर निर्णय और हर कार्य महत्वपूर्ण होता है और वही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही उसके उज्जवल भविष्य की नींव बनाते हैं। यानी आज हम जो करेंगे उसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म में इसे कर्मफल का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। यदि आज कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना और धर्म के मार्ग पर चलना, तो उसका भविष्य सुखद और शांतिपूर्ण होता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी को दुख देता है, धोखा देता है या अधर्म का रास्ता अपनाता है, तो उसका परिणाम भी उसे किसी न किसी रूप में भविष्य में भोगना पड़ता है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि वर्तमान ही भविष्य की नींव है, इसलिए हर छोटा बड़ा कार्य सोच समझकर करना चाहिए। हमारे शास्त्र यह भी बताते हैं कि कर्म का फल कभी तुरंत नहीं भी मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है।
इसलिए इंसान को हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलकर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि पाप और पुण्य सिर्फ मरने के बाद असर दिखाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार इसका प्रभाव केवल मृत्यु के बाद ही नहीं बल्कि इसी जीवन में भी देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में शांति, सम्मान, अच्छे संबंध और मानसिक संतुलन बढ़ता है, जबकि बुरे कर्म करने पर उसे तनाव, चिंता, अशांति और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सिद्धांत बताता है कि कर्म का फल केवल अगले जन्म या मृत्यु के बाद तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन में भी उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इंसान का मन ही उसके सुख और दुख का कारण बनता है और मन की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है। इसलिए यदि व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ अच्छे कार्य करता है तो उसका जीवन बेहतर होता जाता है, और यदि वह गलत रास्ते पर चलता है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में हमेशा सत्कर्म, सत्य और धर्म के पालन पर जोर दिया गया है, ताकि इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुखद बन सकें। लेकिन सच यह है कि इनके परिणाम हमें इसी जीवन में भी देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पाप और पुण्य केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले फल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके प्रभाव इसी जन्म में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास, अच्छे संबंध और समाज में सम्मान बढ़ता है, जबकि बुरे कर्म करने पर तनाव, भय, अशांति और जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कई बार इंसान को अपने ही गलत निर्णयों और कर्मों के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो यह साबित करता है कि कर्म का असर तुरंत या धीरे धीरे इसी जीवन में प्रकट हो सकता है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारा हर छोटा और बड़ा कार्य हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए सोच समझकर और धर्म के अनुसार कर्म करना बहुत जरूरी है। हिंदू दर्शन में यह भी कहा गया है कि इंसान का मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है और मन की स्थिति उसके कर्मों से बनती है। इसलिए अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही सुखी जीवन की कुंजी हैं। अच्छे कर्म करने से मन को शांति मिलती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में सम्मान बढ़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति सत्य, दया, करुणा और सेवा भाव से जीवन जीता है तो उसका मन हल्का और संतुलित रहता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार का अपराध बोध या भय नहीं होता। अच्छे कर्म इंसान के व्यवहार को सकारात्मक बनाते हैं, जिससे परिवार, मित्र और समाज के साथ उसके संबंध बेहतर होते हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है। जब लोग किसी व्यक्ति को ईमानदार और मददगार मानते हैं तो समाज में उसका मान सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसके साथ ही अच्छे कर्म करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और वह जीवन की कठिनाइयों का सामना भी शांति और धैर्य के साथ कर पाता है। हमारे शास्त्र यह भी बताते हैं कि अच्छे कर्म केवल दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी लाभकारी होते हैं, क्योंकि वे मानसिक सुख और आंतरिक संतोष प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म ही एक सुखी, सफल और सम्मानित जीवन की सबसे मजबूत नींव होते हैं, जबकि बुरे कर्म इंसान को अंदर से कमजोर और परेशान कर देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति झूठ, धोखा, हिंसा, लालच या अहंकार जैसे गलत कार्य करता है तो उसका असर केवल बाहरी जीवन पर ही नहीं बल्कि उसके मन और आत्मा पर भी पड़ता है। ऐसे कर्म धीरे धीरे इंसान के अंदर डर, अपराध बोध और असंतोष पैदा कर देते हैं, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैनी, तनाव और चिंता का अनुभव करता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि उसके गलत कामों का परिणाम कभी न कभी उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा बुरे कर्म रिश्तों को भी कमजोर कर देते हैं,
क्योंकि झूठ और धोखे से लोगों का भरोसा टूट जाता है और समाज में सम्मान कम होने लगता है। हिंदू शास्त्र यह सिखाते हैं कि बुरे कर्म इंसान को धीरे धीरे नैतिक और मानसिक रूप से गिरा देते हैं, जिससे उसका जीवन कठिन और अशांत हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना ही सही और सुखद जीवन की कुंजी माना गया है। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि पाप और पुण्य का संबंध केवल हमारे बाहरी कामों से ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, इरादों और भावनाओं से भी होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका इरादा गलत या स्वार्थ से भरा हुआ है, तो उसका फल वैसा ही नहीं माना जाता जैसा कि एक सच्चे और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म का होता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद दिल से करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य पूरा नहीं कर पाता, तब भी उसकी अच्छी भावना को पुण्य के रूप में देखा जाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि मन की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म की जड़ हमारे विचारों में होती है। भगवद गीता में भी यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य के कर्म के पीछे उसकी भावना और उद्देश्य बहुत मायने रखते हैं और वही उसके फल को प्रभावित करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, सही सोच और सच्चे इरादों को भी धर्म का हिस्सा माना गया है, क्योंकि वही इंसान के वास्तविक चरित्र और उसके कर्मों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। अगर किसी का इरादा गलत है तो वह भी पाप माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार केवल कार्य का परिणाम ही नहीं, बल्कि उस कार्य के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य और भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा काम दिखाता है, लेकिन उसके मन में छल, स्वार्थ, बदले की भावना या किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार होता है, तो ऐसा कर्म भी पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि सच्चा धर्म केवल दिखावे पर आधारित नहीं होता, बल्कि मन की शुद्धता पर निर्भर करता है। गलत इरादा धीरे धीरे इंसान के चरित्र को प्रभावित करता है और उसे अंदर से कमजोर बना देता है, भले ही वह बाहर से सही दिखाई दे। हमारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसके कर्मों की जड़ होते हैं। इसलिए यदि जड़ ही अशुद्ध हो तो उसका फल भी नकारात्मक ही होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में हमेशा सच्चाई, निष्कपटता और शुद्ध भाव से कार्य करने पर जोर दिया गया है, ताकि इंसान का जीवन न केवल बाहरी रूप से अच्छा हो, बल्कि अंदर से भी पवित्र और शांत बना रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार हर मनुष्य से जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान अपने अनुभवों और परिस्थितियों से सीखता है और धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से पूर्ण ज्ञानवान या पूर्णतः निर्दोष नहीं होता, इसलिए जीवन में भूलें होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानी गई है। भगवद गीता में भी यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन यदि उससे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू धर्म में पश्चाताप और आत्म सुधार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सच्चा धर्म केवल गलती न करने में नहीं, बल्कि गलती के बाद सही मार्ग पर लौटने में भी होता है। यह विचार इंसान को निराश नहीं होने देता, बल्कि उसे आगे बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है और हर अनुभव हमें अधिक समझदार और बेहतर इंसान बनाने का अवसर देता है। हर इंसान से गलतियां होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह एक प्राकृतिक सत्य है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होता, क्योंकि जीवन अनुभवों, परिस्थितियों और निर्णयों का मिश्रण है, जिनमें कभी सही तो कभी गलत कदम उठ सकते हैं। गलतियां इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराती हैं और उसे सीखने का अवसर देती हैं, जिससे वह धीरे धीरे बेहतर बनता है। कई बार अनजाने में या भावनाओं में बहकर भी गलत निर्णय हो जाते हैं,
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इंसान उन गलतियों से क्या सीखता है और आगे अपने व्यवहार में कितना सुधार लाता है। भगवद गीता में भी यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और यदि उससे भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करके सही मार्ग पर लौटना चाहिए। हिंदू दर्शन में गलती को अंत नहीं बल्कि सुधार की शुरुआत माना गया है। इसलिए इंसान को निराश होने के बजाय आत्मचिंतन और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। यही प्रक्रिया उसे एक बेहतर और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। अगर इंसान सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करे और अच्छे कर्म करना शुरू करे तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मस्वीकृति और सुधार की भावना इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करता है तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है और वह नई शुरुआत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। इसके बाद यदि वह सत्य, दया, सेवा और ईमानदारी जैसे अच्छे कर्मों को अपनाता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। रिश्ते सुधरते हैं, समाज में सम्मान बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। भगवद गीता में भी यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म सुधारने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म के अनुसार ढालना चाहिए। यह प्रक्रिया इंसान को न केवल बाहरी रूप से बेहतर बनाती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास और संतोष भी पैदा करती है। इसलिए कहा जाता है कि सुधार की इच्छा ही इंसान के जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमेशा अच्छे कर्म करने की सीख देते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ हमें यह समझाते हैं कि इंसान का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास और सही आचरण के लिए भी है। इसलिए वेद, पुराण और उपनिषद जैसे शास्त्र बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को सत्य, दया, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल समाज में शांति और सद्भाव बढ़ता है बल्कि व्यक्ति का मन भी संतुलित और शांत रहता है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्रों का उद्देश्य इंसान को डराना नहीं बल्कि उसे सही दिशा दिखाना है ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। इसलिए अच्छे कर्मों की शिक्षा केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि एक सुखी और सफल जीवन का आधार मानी गई है, क्योंकि अंत में इंसान के साथ उसका धन या शक्ति नहीं बल्कि उसके कर्म ही जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन में अर्जित की गई संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और शारीरिक शक्ति सब अस्थायी होते हैं और मृत्यु के बाद ये सब यहीं रह जाते हैं। लेकिन इंसान के अच्छे या बुरे कर्म उसके साथ एक ऊर्जा या संस्कार के रूप में जुड़े रहते हैं जो उसके भविष्य और अगले अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसलिए शास्त्रों में हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को धन और शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के अनुसार रखना चाहिए। भगवद गीता में भी यह संदेश दिया गया है कि इंसान को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और निष्काम भाव से अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही उसके वास्तविक जीवन का आधार बनते हैं। अंततः व्यक्ति का मूल्य उसके धन या बाहरी सफलता से नहीं बल्कि उसके आचरण, उसके विचार और उसके कर्मों से तय होता है, जो उसके चरित्र और आत्मा की सच्ची पहचान होते हैं।